हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन हमने पढ़ा। ठीक है। उससे पहले हमने ऑडी प्रोजेक्शंस 3-4 वीडियोज में हमने पढ़े हैं, फ्रॉम फिशर टू वेज डैश, फ्रॉम वेज डैश टू फिशर एंड सो ऑन। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सॉहर्स प्रोजेक्शन टू न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ लास्ट वीडियो। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फ्रॉम न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन टू सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब मान लेते हैं कि आपको टॉर्स प्रोजेक्शन में क्वेश्चन गिवन है और फर्दर आपको उसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैं इसकी बात करूं, लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज आल्सो CH3, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है। आपको मान लीजिए कि ये एक सहर्ष प्रोजेक्शन आपको गिवन है। ठीक है। और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको इसको कन्वर्ट करना है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो कैसे करेंगे? बिफोर दैट हम कन्वर्जन करने से पहले ये डिसाइड करेंगे कि जो गिवन स्ट्रक्चर है सॉहर्स प्रोजेक्शन में, वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा। ठीक है। वेदर दैट विल बी गॉच फॉर्म, ठीक है, गॉच या एंटी फॉर्म, ठीक है, या फिर आपको क्या मिलेगा? एक्लिप्स फॉर्म मिलेगा। ठीक है। यही होता है। तो जब भी आपको एक्लिप्स फॉर्म मिलेगा, एक्लिप्स फॉर्म के केस में एक ही चीज होगा, और वो क्या होगा कि जब भी ये दो ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पैरेलल हों, ठीक है, या तो अबव साइड हों, या तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम जिसमें इन दोनों ग्रुप्स को बिलो साइड लेंगे। तो इन दैट केसेस ऑलवेज एक्लिप्स फॉर्म फॉर्म। ठीक है। हम हमेशा न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक्लिप्स फॉर्म को फॉर्म करेंगे। अदरवाइज डिपेंडिंग ऑन कंडीशन या तो आपका एंटी फॉर्म होगा या गॉच फॉर्म होगा। ठीक है। तो आइए मैं इसकी एग्जांपल को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इस अब सिंस ये CH3 और ये CH3 दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ला रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ठीक है। पैरेलल है मतलब ये क्या होगा? एक्लिप्स फॉर्म होगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको एक्लिप्स फॉर्म बनाना है। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ तो ये हमारा फ्रंट कार्बन होता है और ये वाला हमारा बैक कार्बन होता है। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा है। तो ये आपका जो कार्बन है यहाँ पर शो करता है, ये वाला ये आपका फ्रंट कार्बन होता है, और ये इसके जो बैक साइड होता है वो बैक होता है। ठीक है। तो फ्रंट कार्बन की अगर हम बात करें तो अबव साइड क्या है? CH3। तो ठीक है, हम CH3 लगा देते हैं। लेफ्ट में हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे। राइट में क्लोरीन है तो हम क्लोरीन लगा। ठीक है। सिमिलरली अब CH3 इसके क्या है? पैरेलल है। ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? CH3 को इसके पैरेलल लगा देंगे बैक कार्बन पर, क्योंकि बैक कार्बन प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे। राइट साइड क्लोरीन है तो क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है। ये आपका इसको क्या हो जाएगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है। इस तरह से हम इसको कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल जिसमें हम बात करते हैं ये अबव साइड पैरेलल थे दोनों CH3 ग्रुप। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं हम उसमें बिलो साइड पैरेलल कर लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है। तो लेट्स से दिस इज योर हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है। यहाँ पर आपका मान लीजिए दिस इज CH3, दिस इज क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3। इसको अगेन कन्वर्ट करना है आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है। तो अब अगेन देखिए, आप इस बार CH3 तो एक दूसरे के पैरेलल नहीं लग रहे हैं, लेकिन इस बार Cl और ये Cl एक दूसरे क्या है? पैरेलल है। मतलब इन दोनों को हम अपोजिट, मतलब जो है सेम साइड रखेंगे, पैरेलल है तो। ठीक है। तो अगेन पैरेलल है तो हमारा कौन सा फॉर्म होगा? एक्लिप्स फॉर्म होगा। एंड सिंस एक्लिप्स फॉर्म है तो एक्लिप्स फॉर्म हम फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं। ठीक है। और एक
बैक कार्बन पर भी इस तरह से होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन, और ये हमारा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन की अगर हम बात करें, इसमें बिलो साइड क्लोरीन है, तो आपको जो स्ट्रक्चर बनाना होगा वो दैट विल बी नॉट दिस। ये आपको जब ये अबव साइड क्लोरीन होंगे तब होंगे। इसी का जस्ट क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको बना देता हूँ। इस बार क्या होगा, जस्ट हमने जो ये अबव साइड लिया था वो आपका बिलो साइड चला जाएगा। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी सारे ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक है, बिलो साइड क्या है हमारा, क्लोरीन। ठीक है, हमने क्लोरीन लगा दिया फ्रंट कार्बन पर। ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। ये हमारा बैक कार्बन, और यहाँ पर ये हमारा फ्रंट कार्बन और पीछे आपका बैक कार्बन है। अब हम लेफ्ट साइड की बात करें तो उसमें क्या CH3 है, तो CH3 लगा देंगे। राइट साइड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन इसके पैरेलल है तो क्लोरीन लगा देंगे। हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन लगा देंगे। CH3 राइट में है तो CH3 राइट में लगा देंगे। अब आप इसका फर्दर करना चाहें तो आप इसको फिशर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज में देखा है। ठीक है, सिंस ये एक्लिप्स फॉर्म है ही तो इसका हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। ठीक है, तो ये क्लोरीन हमारी क्या है, डाउन साइड, तो हम इसे क्लोरीन को डाउन साइड लिख लेंगे। CH3 राइट में है तो राइट में चला जाएगा, सॉरी लेफ्ट में। हाइड्रोजन राइट में है तो राइट में। अब ये वाली क्लोरीन जो बिलो साइड दिख रही है ये आपकी एबव साइड चली जाएगी, हाइड्रोजन लेफ्ट में और CH3 राइट में। ये है आपका हो जाएगा कन्वर्जन किस में, न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन। बात समझ में आई। तो ये थी हमारी तब की कंडीशन जब आपको एक्लिप्स फॉर्म की बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आपको एंटी फॉर्म गिवन हो। ठीक है, एंटी फॉर्म या गॉस फॉर्म, तो इन दैट केस आपका कन्वर्जन किस तरह से होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब आपको जब एंटी फॉर्म गिवन होगा तो कन्वर्जन कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका एंटी फॉर्म गिवन है। एंटी फॉर्म में ये एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट होंगे। बाकी सब ग्रुप एग्जैक्टली लेफ्ट एंड राइट प्रेजेंट होंगे। ये आपका बनकर तैयार हो गया एंटी फॉर्म। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, अब अगर मैं एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। CH3 के सामने क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये मॉलिक्यूल आपका अकायरल होगा। ठीक है, अकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। खैर, हमें तो कन्वर्ट करना है इसको किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो बात कर लेते हैं अब, सीन्स ये क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं। CH3 एबव साइड है यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 बिलो साइड है। ठीक है, एंटी है तो ये हमारा एंटी फॉर्म है। और जब एंटी फॉर्म का कन्वर्जन आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलती है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पर अगर हम बात करें, इस फ्रंट कार्बन पर CH3 अबव साइड है तो CH3 लगा देंगे अबव साइड। क्लोरीन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लगा देंगे। हाइड्रोजन राइट में है तो राइट में लगा देंगे। सिमिलरली इस बार CH3 आपका क्या है, डाउन साइड, तो आप CH3 को जस्ट इसके अपोजिट रख देंगे। ये एंटी आप देख रहे हैं, ये ऊपर था, ये नीचे की साइड है, तो आपका ये CH3 इसकी जस्ट अपोजिट नीचे की साइड आ जाएगा। बाकी सब एक्चुअली सेम होंगे। हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में होगा, और क्लोरीन आपका राइट में है तो राइट। ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, न्यूमैन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ।
ये कन्वर्जेंस के, ताकि आपको फिर कोई समस्या ना हो सके। लेट्स से दिस इज योर क्वेश्चन। आपको इसको कन्वर्ट करना है फिशर फॉर्म में, ठीक है। दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज CH3। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है फिशर फॉर्म में। तो क्यों ना हम इसको फर्स्टली कन्वर्ट कर लें न्यूमैन प्रोजेक्शन में, आपका रिवीजन भी इसी तरह होता रहेगा कन्वर्जेंस का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में, एंड आफ्टर न्यूमैन प्रोजेक्शन हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या होगी, न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी। अब आप मुझे बताएं कि ये जो है एक्लिप्स फॉर्म है या एंटी फॉर्म है। और आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये क्या है, CH3 एबव साइड है, सिमिलरली ये भी CH3 एबव साइड है, दोनों ही क्या है, पैरेलल है, तो ये एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी फ्रंट कार्बन, ये आपकी बैक कार्बन, ये आपकी यहाँ पर फ्रंट कार्बन तो ऊपर की तरफ क्या है, CH3, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में है, क्लोरीन आपकी राइट में है। सिमिलरली अगर हम बैक कार्बन की बात करें तो CH3 है अबव साइड, ठीक है, हाइड्रोजन है आपका लेफ्ट साइड और क्लोरीन है आपका राइट साइड। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज योर न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब फर्दर आप इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, ठीक है। अगर कोई न्यूमैन प्रोजेक्शन है, अगर वो इनिशियली एक्लिप्स फॉर्म में है तब तो उसके फिशर फॉर्म एग्जैक्टली हम बना देंगे तुरंत। और अगर वो गॉच फॉर्म या एंटी फॉर्म में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे रोटेट करेंगे, ठीक है। उसको हम एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उसका कन्वर्जन फिशर प्रोजेक्शन में पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको जब मैं कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन टू फिशर प्रोजेक्शन पढ़ाया था तब आपको बताया था। तो इस वाले हम फ्रंट कार्बन की अगर हम बात करें तो CH3 क्या अबव साइड है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, क्लोरीन राइट साइड है। सिमिलरली अब ये जो CH3 अबव साइड है ये आपका बिलो चला जाता है, हाइड्रोजन लेफ्ट है तो हाइड्रोजन लेफ्ट, क्लोरीन राइट है तो क्लोरीन राइट। दिस इज योर इट्स फिशर फॉर्म। तो ये था हमारा कन्वर्जन बेस्ड ऑन सॉहर्स प्रोजेक्शन टू न्यूमैन, ठीक है। ये थी हमारी कन्वर्जन सॉहर्स प्रोजेक्शन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही बताता हूँ ताकि आप मान लीजिए कुछ काम भी कर रहे हो तो उस दौरान आप एक एक वीडियो को रिवाइज के मूड से देखें। तो 15-20 मिनट की वीडियो होती है जिसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन हार्डली, उसको वेल एक्सप्लेन होता है, तो आपको सिर्फ उसको ध्यान लगा कर पढ़ना होता है, ठीक है। इसीलिए मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही कन्वर्जन बताता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।